हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू राधा माधव ट्यूटोरियल। ये क्लास 12th का हम प्रीवियस सेशन में भी किया था। क्लास 12th इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमारा हो गया था प्रीवियस सेशन में। तो इसमें हम 11th ऑनवर्ड करेंगे, उसके आगे करेंगे 11th क्वेश्चन के। तो जो क्वेश्चन नंबर 11th है, इसमें x³ + 5x² - 4/x² dx। तो ये क्वेश्चन नंबर 11th है एक्सरसाइज 7.1 का। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे अलग अलग। x³ x² अलग अलग करेंगे, फिर 5x² और 4 सेपरेट कर दें सबको। ये न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म से डिवीजन क्या होता है, ईजी होता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब 13 करेंगे तो उसमें देखेंगे डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, तो हम ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते, फैक्टर करना होगा। बट इसमें क्या है, सिंगल टर्म है डिनोमिनेटर में, तो ये सिंपली सेपरेट हो जाएगा अलग अलग। ये सबके साथ आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ, सबको डिवाइड करेगा इंडिविजुअली। तो ये x³ x² इंडिविजुअली डिवाइड करा है, 5x² x² और -4/x²। अब ये क्या है, कैंसिल होगा, x³ x² क्या होगा, x। ये होगा x dx यहाँ पर। अब सबको सेपरेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, dx सबके साथ अलग होगा। ये x² कैंसिल होगा तो सिर्फ 5 है, ओनली 5 बचा। तो इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 dx लिखेंगे, कुछ भी नहीं होता है, 5 बाहर हो गया, 1 dx। यहाँ 4 है, -4 बाहर आ गया, x² ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x⁻² dx। अभी हम इसमें दिखाएंगे 1/x² का डायरेक्ट, अगर ये प्रैक्टिस कर लेंगे बाद में डायरेक्ट लिख देंगे तो वो कैसे होगा वो अभी दिखाएंगे। तो ये अभी पावर रूल से करेंगे, 4x² ऊपर जगह x⁻² dx हो गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है पावर रूल से, x की पावर क्या है अभी 1 है, तो ये 1 इंक्रीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x की पावर 2 हो गई और नीचे 2 से न्यू पावर से डिवाइड हो गया, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। क्यों, क्योंकि पावर रूल से क्या होता है, पावर 1 इंक्रीज होता है। पावर रूल क्या है इंटीग्रेशन का, ये पावर रूल होता है xn dx। तो पिछली सेशन में बताया था हमने, पावर 1 इंक्रीज होता है n+1 और न्यू पावर से डिवाइड होता है n+1। तो xn का क्या होगा, x⁻n+1 x डिवाइडेड बाय n+1। तो x की पावर 1 है तो 1 इंक्रीज होगा 2 और न्यू पावर 2 से डिवाइड हो गया, प्लस जैसे इंटीग्रेशन होगा तो कांस्टेंट लग जाएगा c1। अब यहाँ पर 5 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। अनदर कांस्टेंट होगा c2, जैसे इंटीग्रेशन होता है मैं कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ -4 है, -4। अब यहाँ पावर रूल दिख रहा है x⁻², तो उसको क्या लिखा, -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। अनदर कांस्टेंट c3। नाउ इट इज x²/2। अब ये जो 3 कांस्टेंट है c1 c2 c3, इस तीनों को रिप्लेस करके सिंगल कांस्टेंट c लिखेंगे। जो c1 c2 c3 है उसके लिए सिंगल कांस्टेंट होगा c। तो ये होगा x²/2 + 5x - 4। अब ये x रेज क्या, -2 + 1 हो गया, -1। नीचे डिनोमिनेटर में भी -2 + 1 हो गया, -1। और ये सिंगल कांस्टेंट c लिख दिया। फिर यहाँ पर मेंशन करेंगे c = c1 + c2 + c3। ये जो हमने c लिखा है, तीनों कांस्टेंट c1 c2 c3 के कंबाइन करके सिंगल कांस्टेंट c हो गया। अब यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये तो आ गया आंसर, x²/2 + 5x। अब ये क्या होगा, -1 यहाँ है तो ऊपर ये होगा -4 और x⁻1 नीचे आ जाएगा तो प्लस होगा x⁻1 क्या होगा, 1/x + c। तो ये हो गया। तो यहाँ क्या होगा, 1/x² जो है, जैसे हम दिखाते हैं अगर 1/x² है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा पावर रूल से। अगर 1/x² dx है तो ये क्या होगा, x⁻² dx। तो पावर रूल से हो गया x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 + c। क्या होगा, 1/x² को क्या होगा, x⁻² dx। इसको रिमेंबर करना है, आगे जाकर हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। 1/x² का क्या आंसर होगा, कुछ इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट लिख देते हैं। अभी हम पावर रूल से दिखाते हैं, तो -2 + 1/-2 + 1। तो ये हो गया x⁻1 -2 + 1 इज -1 और नीचे भी हो गया -1। तो ये हो गया +c। इट इज -1/x। क्या हो गया, x⁻1 नीचे आ गए तो x हो गया, ये -1 साइन हो गया, तो -1/x + c।
तो क्या होगा इसका 1/x² का इंटीग्रेशन हो गया -1/x, मतलब तो इसको क्या याद रखना है कि इंटीग्रेशन 1/x² dx इज इक्वल टू -1/x + c। तो इसको नोट कर लेना, ये आगे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं 1/x² का -1/x। अभी ऐसे कुछ बताएंगे छोटे छोटे जिसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन में भी आया, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये √x है, जैसे 1/√x का क्या होगा, अगर ये है 1/√x dx, तो इसका भी याद रखना है ये 2√x हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, √x मीन्स x रेज हाफ, √x का मतलब x रेज हाफ, और ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो x रेज -½ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x रेज -½ dx। तो √x क्या होगा, हाफ पावर ऊपर जाकर -½ तो पावर रूल लगेगा x रेज -½ + 1 डिवाइडेड बाय -½ + 1। तो ये 1 -½ हो गया हाफ, x रेज हाफ, और 1 -½ क्या होगा, हाफ। यहाँ पर c भी लिख देंगे +c, इंटीग्रेशन हो गया तो +c इक्वल टू +c। तो ये 1/2 रेसिप्रोकल ऊपर होगा तो इट विल बी 2, और x रेज हाफ इज 2√x + c। तो क्या होगा इसका 1/√x dx का होगा 2√x। तो जैसे इसको फाइनली लिखते हैं ऐसे 1/√x dx इज इक्वल टू 2√x + c। तो ये सब भी याद रखना है कि 1/√x का क्या होगा 2√x + c। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये x³ + 3x + 4/√x। तो ऐसे ही है, जैसे हमने इसमें सेपरेट किया, सबको अलग अलग लिखा, इसमें भी सेम करेंगे। तो यहाँ √x का मतलब x रेज हाफ, √x का मतलब हाफ पावर, तो ये x³ अपॉन x रेज हाफ 3x अपॉन x रेज हाफ एंड 4 अपॉन x रेज हाफ dx। तो हमने क्या हुआ, √x जो डिनोमिनेटर में है उससे सबको सेपरेट कर दिया अलग अलग। अब ये क्या होगा 3 पावर और हाफ पावर, ऊपर होगा 3 - हाफ, 3 - हाफ क्या होगा 2.5। ये पावर उसमें क्या होगा एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में 3 - हाफ पावर होगा 3 - हाफ, तो 3 × 2 = 6 -1 5/2, इसका पावर होगा 5/2। तो हमने वो लिखा 5/2, x रेज 5/2। सिमिलरली x की रेज 1 और हाफ, तो 1 - हाफ इज हाफ, x रेज हाफ। ये 3 कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखेंगे। फिर यहाँ 4 हो गया +4, और x रेज हाफ ऊपर गया तो -½ अभी हमने दिखाया था। तो इसका क्या होगा 1/√x, जैसे 1/√x का दिखाया 2√x, तो यही आएगा यहाँ पर आगे 2√x आएगा, ये आएगा 2√x, 2x रेज हाफ मतलब 2√x। तो इसमें हमने सेपरेट कर दिया, ये चीज़ आ गई x रेज 5/2 dx, 3x रेज हाफ एंड 4x रेज -½ अब पावर रूल लगेगा यहाँ, तो 5/2 + 1 पावर क्या आता है 1 इंक्रीज होगा 5/2 + 1, और न्यू पावर से डिवाइड हो गया 5/2 + 1, कांस्टेंट हो गया c1। फिर इसके लिए 3 हो गया, हाफ पावर है तो 1 प्लस हो गया, और न्यू पावर से डिवाइड हो गया हाफ, इसकी पावर क्या है x रेज हाफ, तो +1 डिवाइडेड बाय हाफ + 1, अनदर कांस्टेंट c2 इट इज 4 x रेज -½ यहाँ भी सेम पावर रूल लग रहा है, पावर 1 इंक्रीज हो गया -1/2 + हाफ, और जो न्यू पावर होता है उससे डिवाइड होता है -1/2 + हाफ, अनदर कांस्टेंट c3। नाउ इट इज एलसीएम लेंगे यहाँ, तो क्या होगा 2 × 1 = 2, 2 + 5 7। जैसे अगर हम इसको करते हैं 5/2 + 1 को, तो इसके 1 के नीचे 1, तो एलसीएम क्या होगा 2 हो गया, तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो जाएगा 2, तो ये क्या होगा 7/2। तो अब इसका रेसिप्रोकल होगा 7/2 का, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 7/2 है, तो हमने क्या लिखा इसका 2/7। ये 7/2 का क्या होगा 2/7, और पावर जो है वो तो यही रहेगा 7/2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इसलिए रेसिप्रोकल होता है 2/7। यहाँ 5/2 + 1 इज 7/2। ये c1 c2 c3 के लिए हम सिंगल कांस्टेंट c लिख रहे हैं, तो यहाँ 3 हो गया नेक्स्ट टर्म, ये 1/2 + 1, तो ये होगा 3/2, ये क्या होगा 1/2 + 1 इज 3/2, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/3। 3 तो पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन में है, ये हो गया 2/3, और x की रेज 1/2 + 1 विच इज 3/2। थर्ड टर्म है 4,
और ये हो गया 1 माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ क्या होगा? हाफ। तो हाफ का रेसिप्रोकल लिखते हैं 2, और ये x की रेंज 1 माइनस हाफ इज हाफ। तो यहाँ क्या होगा? 1 माइनस हाफ 1/2 हो गया, तो उसका रेसिप्रोकल 2 हो गया। जैसे इधर भी रेसिप्रोकल हुआ है, ये 3/2 है तो हमने 2/3 लिखा। यहाँ 7/2 को हमने 2/7 लिखा रेसिप्रोकल। और ये तीनों कांस्टेंट c हो गया, c1 c2 c3। अब ये फाइनल आंसर लिखेंगे 2/7 x रेज 7/2, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये होगा 2 x रेज 3/2 प्लस ये 4 2 या 8 मल्टीप्लाई हो गया x रेज हाफ प्लस c। तो इसको रूट के फॉर्म में भी लग सकते हैं, बट क्योंकि पावर सब में है तो ऐसे ही हम इसको रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आएगा 12। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो i इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में आते हैं। तो अभी हमने जो 2 क्वेश्चन किया उसमें डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म था, तो हमने बोला था कि आगे आके ये डबल टर्म, जैसे x माइनस 1 है डिनोमिनेटर, अब इसको हम सेपरेट ऐसे नहीं कर सकते। जैसे एक्स क्यूब अपॉन दिस, जैसे प्रीवियस 2 क्वेश्चन 1 में क्या किया, डिनोमिनेटर के साथ जो न्यूमरेटर के हर टर्म को अलग अलग लिखा। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, x माइनस 1 बाइनोमियल है, तो इसके नीचे ऐसे नहीं लिख सकते सेपरेट। इसमें क्या होगा, हम देखेंगे इसको फैक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ग्रुप बनाएंगे, इसको फैक्टर करेंगे। इन दोनों टर्म को एक साथ लेंगे, इनको एक साथ। इसमें कॉमन क्या है, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, इट विल बी एक्स माइनस 1। क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो एक्स होगा और ये 1 हो जाएगा। इन दोनों में क्या है, नथिंग इज कॉमन, कुछ भी नहीं कॉमन होता है तो हम 1 लेते हैं। और यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस होगा तो -1, प्लस है तो +1, तो इस वाले ब्रैकेट में +1 कॉमन हो गया। तो 1 जब कॉमन लेते हैं तो एज इट इज आता है, x माइनस 1 एज इट इज आएगा, x माइनस 1 नीचे x माइनस 1 है और dx, यहाँ पर dx। अब क्या देख रहे हैं, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ गया, x माइनस 1 तो सेम है। तो फैक्टराइजेशन में हम पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो अब ये क्या होगा, कॉमन हो जाएगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 इज कॉमन हेयर। तो अब जो कॉमन होता है उसको एक जगह लिखते हैं, एक्स स्क्वायर और यहाँ +1, जो हमने प्रीवियस स्टेप में कॉमन निकाला था, तो एक्स स्क्वायर +1 इसको लिखेंगे, इट विल बी रिटन इन सिंगल ब्रैकेट। ये सेपरेट है इसे, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर +1, और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, x माइनस 1 ब्रैकेट में लिखेंगे dx। तो अब क्या देख रहे हैं, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर +1, तो इसको लिखेंगे फिर से x स्क्वायर +1 dx। तो अब इसको सेपरेट भी कर सकते हैं अलग अलग, या हम छोटा है तो ऐसे भी लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x3/3, एक्स स्क्वायर का होगा पावर रूल से, पावर 1 इंक्रीज हो गया, न्यू पावर 3 से डिवाइड हो गया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और प्लस c। तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था, हमने कॉमन निकाला इन दोनों टर्म में, क्योंकि ये सेपरेट नहीं होगा, सबके साथ डिवाइड नहीं होगा। तो एक्स क्यूब को कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पर 1 कॉमन हो गया, एक्स माइनस 1 फिर कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर +1 का इंटीग्रेट करना है इसको, एक्स स्क्वायर का x3/3, एक्स क्यूब बाय 3 और 1 का हो गया x + c। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, क्वेश्चन नंबर 14th। इट इज i इक्वल टू, i लिखते हैं इंटीग्रेशन के लिए, तो 1 माइनस एक्स रूट एक्स है, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx। तो इसमें भी ओपन करेंगे इसको ब्रैकेट को, 1 के साथ रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू रूट एक्स और फिर x का रूट एक्स के साथ करेंगे, तो 1 रूट एक्स हो गया रूट एक्स। तो ये हो गया रूट एक्स dx माइनस x के साथ रूट एक्स होगा, तो x रूट एक्स नहीं होगा, ये x की रेंज 1 और ये रूट एक्स हाफ, तो 1.5, ये x रूट एक्स एक बार लिख के दिखाते हैं, फिर लिखेंगे x रूट एक्स dx। तो अब पावर रूल कैसे लगाएंगे, इसको पावर के फॉर्म में करेंगे। अभी हमने रूट एक्स का दिखाया भी था, तो बट पावर रूल से करते, इसका रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा 2/3 x की रेंज 3/2, ये होता है रूट एक्स का इंटीग्रेशन रूट एक्स dx।
तो यहाँ करके दिखाएंगे, इसको भी याद रखना। अभी हमने प्रीवियस दिखाया था दो इंटीग्रेशन को याद रखने के लिए। तो रूट एक्स डी एक्स का होगा 2/3 एक्स की रेज 3/2। कैसे होगा अभी करते हैं इसको। तो रूट एक्स को पावर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्स रेज हाफ, इट इज एक्स रेज हाफ डी एक्स प्लस ये एक्स रेज 1.5, तो कंबाइंड होकर ये क्या होगा एक्स रेज 3/2, ये होगा एक्स रेज 3/2 डी एक्स। तो अब पावर रूल होगा 1 के यहाँ पर x का, तो x का होगा 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस C1। जैसे इंटीग्रेशन होगा कांस्टेंट पुट करेंगे। अब यहाँ पर एक्स रेज 3/2, इसकी पावर 1 इंक्रीज होगी, न्यू पावर 3/2 प्लस 1 से डिवाइड होगा, अनदर कांस्टेंट C2। तो अब ये 1 प्लस हाफ क्या होगा 3/2, तो 3/2 का रेसिप्रोकल होता है, तो ये होगा 2/3 एक्स रेज 3/2 प्लस यह होगा 2 × 2 3 5, 5/2 को 2/5 लिखेंगे, रेसिप्रोकल होता है 2/5 एक्स रेज 5/2 प्लस C। ये दोनों कांस्टेंट C1 C2 के जगह पे C लिख दिया, यहाँ मेंशन करेंगे वेयर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो क्लियर हो गया। ये इसमें मैंने ब्रैकेट ओपन किया, इसको पावर के फॉर्म कर दिया, रूट एक्स इज एक्स रेज हाफ, और ये कंबाइन होगा 1 पावर एंड हाफ पावर, तो इट इज 1 प्लस हाफ, तो 3/2। तो पावर रूल लग गया, 1 इंक्रीज हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, अब 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, I इक्वल टू this root x 3x square plus 2x plus 3 dx। तो इसमें ब्रैकेट ओपन करते हैं, हम साथ साथ लिखते जाते हैं। तो ये हो गया 3, यहाँ पर होगा 3, ये क्या होगा रूट एक्स मीन्स एक्स रेज हाफ, और यहाँ पर 2 पावर है 2.5, तो इट इज 5/2। एक्स स्क्वायर को रूट एक्स से करेंगे तो पावर होगा 2 पावर एंड हाफ पावर, तो इट इज 2.5 विच इज 5/2, तो 3 इंटू एक्स रेज 5/2, एक्स रेज 5/2 dx। सेकेंड टर्म इज 2, तो 2 को पहले लिखेंगे बाहर, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन के, और ये x और रूट एक्स, तो कितना होगा 1.5, सो इट इज 1 प्लस हाफ हो गया 3/2 एक्स रेज 3/2 dx। और ये 3 कांस्टेंट है, उसके साथ रूट एक्स आएगा, तो ये 3 बाहर है, रूट एक्स का क्या होगा एक्स रेज हाफ dx। तो अब यहां पर फर्स्ट टर्म है 3 इंटू एक्स रेज 5/2, जो भी पावर होता है 1 ऐड करेंगे, और इसी न्यू पावर से 5/2 प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे, कांस्टेंट पुट करेंगे C1। सेकेंड टर्म इज 2 and x raised is 3/2, so it will be x raised 3/2 plus 1 divided by 3/2 plus 1 plus another constant C2, and third term is 3 x raised half, so it will be x raised half plus 1 divided by half plus 1 plus C3। तो अब इसको ऊपर लिखते हैं, थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो गया 3, और ये क्या होगा 5/2 प्लस 1, एलसीएम होगा 2 × 2 और 5 7/2, तो उसको रेसिप्रोकल रखेंगे 7/2 को 2/7, और ये x की रेज हो गई 7/2, मतलब जो यहाँ पीछे मल्टीप्लिकेशन में 2/7, तो रेसिप्रोकल वही सेम 2 × 2 प्लस 5 7/2। ये C1 C2 C3 के लिए हम सिंगल कांस्टेंट यूज करेंगे, यहाँ पर हो गया +2, और ये 3/2 1 क्या होगा 2 × 2 और 3 5/2, तो विच इज इक्वल टू 2/5, और एक्स रेज 5/2 प्लस थर्ड टर्म में 3 1.5, तो इट इज 3/2 1.5 क्या होगा 3/2, तो 3/2 को लिखेंगे 2/3, और एक्स रेज 3/2 प्लस C सिंगल कांस्टेंट, यहाँ लिख देंगे वेयर C
C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से क्या होगा, इट इज 3 और 5/2 प्लस 1 7/2, तो रेसिप्रोकल 2/7 x रेज 7/2 प्लस 2, ये होगा 3/2 प्लस 1 विच इज 5/2, तो रेसिप्रोकल होगा 2/5 x रेज 5/2 प्लस 3 और 1 प्लस हाफ इज 3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/3 लिखेंगे इंटू x रेज 3/2 प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये होगा 3 2 जा 6, 6/7 x रेज 7/2 प्लस 2 2 जा 4, 4/5 x रेज 5/2 प्लस ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स रेज 3/2 प्लस सी। तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 तक हो गया था 16। तो i इक्वल टू 2x माइनस 3 cos x प्लस ई एक्स डी एक्स। तो सेपरेट हो जाएगा, 2 को हम बाहर लिखेंगे, x डी एक्स हो गया, माइनस 3 हो गया बाहर, cos x डी एक्स, और ये होगा ई एक्स डी एक्स। तो 2 हो गया, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 पावर रूल से। कांस्टेंट हो गया C1, फिर माइनस 3 cos का इंटीग्रेशन हो गया sin x प्लस अनदर कांस्टेंट C2, ex का इंटीग्रेशन ex होता है। सब हमने फॉर्मूले में करा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल लॉ का हमने जब बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, बेसिक फॉर्मूला बताया था, तो वहाँ बताया था ex का इंटीग्रेशन ex होता है, cos का sin x हो गया। तो अब हम ये लिखेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, 2 2, तो इट इज x² माइनस 3 sin x प्लस ex, ये हो गया। और ये जो C1 C2 C3 के लिए सिंगल कांस्टेंट C लिख देंगे, C होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या हो गया, cos का इंटीग्रेशन sin और ex का ex, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। तो इसको भी ऐसे करेंगे, 2 बाहर हो गया x² dx, 3 हो गया sin x dx, 5 हो गया रूट x dx। तो ये 2 हो गया, x² का क्या होगा, x³/3, पावर इंक्रीज होगा 2 पावर से 3, x³/3। ये C1 हो गया माइनस 3, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। डेरिवेटिव में साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है, बट इंटीग्रेशन में कॉस का साइन, साइन का माइनस कॉस। तो ये माइनस कॉस एक्स, अनदर कांस्टेंट C2, और 5 रूट एक्स का होता है 2/3 x की रेज 3/2। ये पावर रूल लगाएंगे, हो जाएगा। इसको भी याद रखना। अभी जैसे मैंने 2 फॉर्मूला बताया था, 1/√x का, और एक और बताया था, ये रूट एक्स का होगा 2/3 x की रेज 3/2 प्लस सी। क्यों, पावर रूल। रूट एक्स का क्या होता है, हाफ पावर रूट एक्स का मतलब x रेज हाफ। तो इसकी पावर क्या है, 1 इंक्रीज होगी, हाफ से 1 इंक्रीज होगी तो 3/2 हो जाएगी, और ये 3/2 का नीचे होगा तो उसका रेसिप्रोकल 2/3। तो ये याद रखना है, रूट एक्स का 2/3 x की रेज 3/2, और 1/√x का क्या था इंटीग्रेशन, इफ इट इज 1/√x नीचे है तो ये होता है 2√x प्लस सी। ये बताया था, इसको याद रखना। सी है प्लस सी है कांस्टेंट, और 1/x² का बताया था, 1/x² dx का माइनस 1/x प्लस सी। तो ये फॉर्मूले कुछ याद रखना, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको। तो अब इसमें हो गया 2, यहाँ पर रूट एक्स का लिखा 2/3 x रेज 3/2 प्लस सी। तो कंबाइन होगा 2/3 x रेज 3 x³ माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 3 cos x, और ये 5 2 जा 10/3 x रेज 3/2, और c तीनों कांस्टेंट C1 C2 C3 की जगह पे c आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अभी इस एक्सरसाइज में 22 तक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हो रहा है। तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको करेंगे।